नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से जुड़ चुके हैं शशि प्रताप सिंह, राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक हैं। शशि जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। आपको आपका भी स्वागत और अभिनंदन है हमारे राष्ट्रीय समता पार्टी के टीम की तरफ से। अभी पूर्व सीएम आए थे आपके घर, कितने सीटों पर जी, डील हुई है? दिल से दिल की डील हुई है। इस सीटों की डीलिंग करते हैं वही पूर्वांचल के जो महाझूठा नेता हैं, वही केवल डीलिंग करते हैं। सीटों की डीलिंग। अभी आए थे कल सारनाथ में, और वो बोल के गए कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने मुझको धोखा दिया। मैं अभी सुन रहा था और मैं कह रहा हूं कि इनसे बड़ा धोखेबाज, इनसे बड़ा झूठा ये धरती पर कोई नहीं है। जिन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन करके और विधायक बने और मंत्री बने, उसको भी ठगा, उसको भी झूठ बोला, उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन किया, उसके साथ भी वही किया। तो हमारी कोई डीलिंग वाला काम हम नहीं करते हैं, हम दिल वाला काम करते हैं। जिसके साथ जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, उसके लिए जड़ने मरने को तैयार होते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी से मैं दिल से जुड़ा हूं, एक मित्र की तरह जुड़ा हूं, और उनके लिए जो भी करना होगा करने को तैयार है। झूठों की तरह हम लोग नहीं है कि जाकर किसी से सौदेबाजी करने का काम करते हैं। ये सब सौदेबाज हैं, ये सब राजनीतिक व्यवसायिक हैं। इन लोगों की बात और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप जो बोल रहे हैं अभी, ये एक मीडिया में बयान दिया कि ओपी राजभर नकली राजभर है, तो ये कैसे साबित होगा? अच्छा, ये बताइए, ओपी राजभर अगर अगर अपने लोगों को टोपी नहीं पहनाते तो टोपी वाले के साथ क्यों जाते? तो महाराजा जब सुहेलदेव जी महाराजा सुहेलदेव जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र रक्षक होने के नाते उन्होंने सबसे पहले किसको मारा, किसको देश पर आक्रमण करने नहीं दिया था? वो गजनी और गाजी मियां को। ये बात जानते हैं ना आप? और जी, राजभर समाज कभी भी गजनी और गाजी मियां सलार मसूद को स्वीकार नहीं करता है। वो मर जाएगा, लेकिन राजभर समाज कभी उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये राजभर समाज के नाम पर पार्टी बनाकर और राजभर सुहेलदेव जी को आगे करके उनके नाम पर पार्टी बनाकर और जाकर ओवैसी से क्यों मिलते हैं? ओवैसी से आज भी इनकी दोस्ती है। ओवैसी की इन्होंने ही बहराइच लाया और कहा कि चल के गाजी मियां के मजार पर चादर चढ़ाओ और मैं भी साथ में चलूंगा। लखनऊ से ही लोग चले हैं और ये बहराइच में रुक गए और वहां तक नहीं गए, गाड़ी में बैठे रहे बहराइच में। मैं जानता हूं, मैं था। तो जब आप उस समय थे तो क्यों नहीं मना किया? आप तो करना चाहिए आपको ना कि नहीं 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 मैं जाइए। तो बार बार मना करता रहा कि आपका आपके आपका और राजभर समाज का कभी भी मेल उन समूह से नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव जी ने हमेशा उन लोगों को त्यागने का काम किया जो आताताई लोग हैं। लेकिन आताताइयों से जाकर हाथ मिलाया इन्होंने। किस लिए हाथ मिलाया? यह पर्दे के पीछे है। और आकर यहाँ पर सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मना रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के बारे में 2 मिनट इन्होंने बोला है, बाकी पूरा अखिलेश यादव को बोला है। तो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने आए थे कि अपना मार्केटिंग करने आए थे? और राजभर समाज जीवन में कभी भी ओम प्रकाश राजभर जी और उनके दोनों राहु केतु को माफ नहीं करेगा। भले उनके कार्यक्रम में, उनके सभा में, उनके भीड़ में वो आ जाए और भीड़ का साथ दे दे, लेकिन उंगली दबाने के पहले उसको बार बार याद आएगा वोटिंग मशीन पर, यही व्यक्ति है जो चला गया था वहां पर ओवैसी से दोस्ती करके गाजी मियां क्या चादर चढ़ाने के लिए। ये भ्रम में जी रहे हैं, ये भ्रम में जी रहे हैं कि हमारे साथ राजभर समाज है। इनके साथ राजभर समाज अब नहीं है।
हाँ, राजभर समाज इनकी बात सुनने के लिए, इनकी जोकराई सुनने के लिए भले आ जाए। और जो बनारस में कल आए थे ना, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर वो आए थे, कि ओम प्रकाश राजभर के नाम पर नहीं आए थे और ना आएंगे। बस इनके पास एक टेक्निक है, आदमी लगा दो, कुछ पैसा दे दो, सबको लेके आओ, लोग आएंगे, ताली बजाएंगे, चल जाएंगे। वोट वोट नहीं देने वाला इनको कोई है। तो इसलिए मैं आप कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर नकली राजभर है। अगर असली होते तो वहां नहीं गए होते, वहां चादर चढ़ाने के लिए। तो बोले थे कि मैं गया ही नहीं था, मैं बहराइच चला गया, वो चले गए वहां मजार पर ओवैसी जी के बारे में बोले मैं थे। भी तो वही कह रहा हूं, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि ये जाकर उससे हाथ मिलाए। और लखनऊ में इनकी डीलिंग हुई, और लखनऊ में एक राउंड नहीं, 4 बार इनकी बातचीत हुई। तो इनको बताना चाहिए था ना कि यार हम तुमसे तुमसे गठबंधन कर रहे हैं, तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, तुम मत जाओ वहां मजार पर चादर चढ़ाने, हमारे लोगों के बीच में गलत संदेश जाएगा। इन्होंने वो नहीं किया। ये लखनऊ से बैठ के उसके साथ आए और बहराइच में एक जगह रुक गए और उसको भेज दिए वहां चादर चढ़ाने के लिए। ये क्या बात करेंगे? और ये सोच रहे हैं कि राजभर समाज बेवकूफ है। राजभर समाज सबसे होशियार है आज के डेट में। इनका खाएगा भी, इनका पिएगा भी, और समय आने पर इन्हीं को लतियाएगा भी, आपको हम बता दें। अभी आप गाजीपुर के नाम को लेकर बोले थे, आप बोले कि गाजीपुर का नाम अरे बदलने से पहले वो गाजीपुर भी राजवीर अपना नाम बदल गाजीपुर ले। का नाम बदलने के लिए इनके राहु केतु है एक जन है, वो जो एक जन लखनऊ में ही बैठा दिए हैं, जिनके बारे में हम क्या बताएं, ना बोले का लूर, ना चले का लूर। समाज में एक पैसा इज्जत नहीं है उनके कुकर्म को, कर्म को देखते हुए। और हमको कहता दगे हुए कारतूस हैं। मैं तो मान लो राजनीतिक दगा हुआ कारतूस हूं, तुम सामाजिक दगे हुए हो। और हमारे सामने वो बच्चा है, उनके बाऊ को हिम्मत नहीं है ना कि हमारे सामने बैठ के मीडिया पर या कहीं बैठ के बात कर लें। अब हमारे सामने बच्चा कहता दगे हुए कारतूस हैं। मैं राजनीतिक दगा हुआ हो सकता हूं, लेकिन याद रखना तुम सामाजिक दगे हुए, जिस जरूरत पड़ेगी सारा चिट्ठा खोल के रख दूंगा कि तुम सामाजिक दगे हुए कारतूस हो। और गाजीपुर जिला और बहराइच जिला और भदोही जिला का नाम बदलने की बात कर रहे हो। समाज को, समाज तुम्हारा कैसे शिक्षित होगा, समाज कैसे दुख से अलग होगा, कैसे सुख की ओर जाएगा, इसके बारे में चिंता नहीं है। अब जिला का नाम बदलने चले हो, और जिला का नाम बदलना है। हम तो मुख्यमंत्री जी को हम भी जा रहे हैं पत्र लिखने के लिए कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक राजभर है जिसका नाम झूठा राजभर, महा झूठा राजभर बदलिए, उसके बाद जिले का नाम बदलिए। ये सब इतने बड़े झूठे हैं, इन लोग का काम है ये झूठ बोलना। बस इधर से उधर, उधर से इधर, और कोई काम नहीं है। जमीन पर कोई अस्तित्व है ही नहीं है इन लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेता नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी नेता हैं, लेकिन अब पुराने नेता हो गए हैं। अब उनका काम खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और जिसको बैठाए हैं ना, वो पूरा ले डूबेगा, पूरा नहस तहस। इनकी पार्टी का नाम हो गया सुभाषमा, कि भस्म कर देंगे सब कुछ। किसी को कह दो दगे कारतूस, किसी को कह दो कुछ कारतूस। तो हम तो बोल रहे हैं कि मैं राजनीतिक दगे कारतूस तुम्हारी नजर में हो सकता हूं, लेकिन तुम सामाजिक दगे हुए कारतूस हो। और अभी जितनी जरूरत पड़ेगा हम बता देंगे। अभी जो आप बोल रहे हैं बात नाम बदलने के लिए, तो आप समाजवादी के करीब हैं, तो आपके ही नेता है राकेश मणि त्रिपाठी जी, तो लिखते हैं सपा को जवाब देने के लिए समस्त हिंदुओं को और संतों को एकत्रित होना चाहिए। अब देखिए, उनका व्यक्तिगत मामला है। हमारा पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी इसका खंडन करती है, और उन्होंने जो लिखा है उसके लिए मैंने उनको पत्र, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। अगर उनको समझ में आएगा तो मेरे साथ रहेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं रहेंगे। मुझे उसकी परवाह नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं ऐसा नहीं है कि गलत को गलत नहीं कहूंगा, सही को सही नहीं कहूंगा। और मेरी माननीय अखिलेश यादव जी से दोस्ती अगर हो गई है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि माननीय अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी के लोग कोई गलत काम करेगा
तो मैं उसमें जाकर हाँ हाँ कहूंगा कि नहीं 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 नहीं, ये सही किए सही किए। शशि प्रताप सिंह ने कभी जीवन में ऐसा न किया है और न करेगा। इसी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर जी गलत पे गलत गलत पे गलत गलत पे गलत कर रहे थे, और मेरे विरोध करने के बाद मुझे मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। तो शशि प्रताप सिंह वैसा व्यक्ति नहीं है। तो आप जो बोल रहे हैं कि मैं गलत को गलत साबित करूंगा, तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में हैं या कि विपक्ष में हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी के तरफ से खंडन हो चुका है कि वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके जुबान से व्यक्तिगत मामला है। और वो देखिए, आदमी जीवन में पार्टी है और व्यक्ति भी है। हर जगह पार्टी नहीं होता है। अभी मैं बैठ के बोल रहा हूं तो आप राष्ट्रीय समता पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह से बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि व्यक्ति से भी बात करते हैं आप। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत मामला है, वो रोज उनको मीडिया वाले घेर रहे हैं, उसका जवाब सवाल वो दे रहे हैं। ठीक वो है कोई तो अखिलेश यादव जी और सवा सपा का थोड़े है वो मैटर है। वो कि एक जगह बैठ के मीटिंग हुआ है, मीटिंग करके कहा गया कि आप चलिए यही बात बोलिए, हम लोग पीछे से आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। उनका व्यक्तिगत निजी है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस सब से हमको नहीं मतलब। आपके घर जब पूरे सीएम आए थे तो खबर ये मिली कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन साहब को तवज्जो नहीं मिली, जैसे उनको आप सम्मानित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसा है कि अब तवज्जो नहीं मिली, मिली। अब तवज्जो का मतलब क्या होता है कि किसी को गर्दन पर बैठा लें, कि किसी को चुम्मा ले लें, कि किसी से गला मिल लें। अब तवज्जो का अर्थ हमको कोई बताएगा कि कैसे तवज्जो होता है। तो मैं तो बता रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी एंट्री किए हैं, और एंट्री करने के बाद हमारे घर के अंदर सबसे पहले मैं उन्हीं से मिलवाया। उन्होंने ही हाथ मिलाया, उन्होंने ही चंद सेकंड बात किया। अब तवज्जो का सिस्टम क्या होता है, तवज्जो होता क्या है, हमको तो नहीं मालूम भैया। अगर तो हमको बता देगा कोई कि। आपके पार्टी अब से बताइए। डॉक्टर राम गोविंद छोड़ क्यों दिए? वो पार्टी से अलग हो गए आपके। राम गोविंद जी को तुरंत चाहिए था बोरा का बोरा माल। तो भाई हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। देखिए, अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल सकता है। जिसको तुरंत चाहिए कि हमको ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, वो हमारे साथ नहीं चल सकता है। इसलिए नहीं चलता है कि देखिए, मैं बहुत खुले विचार का हूं, और मैं धीरे 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 चलना चाहता हूं। और आसमान में देखकर मैं नहीं चलता हूं, मैं जमीन पर देखकर चलता हूं। इसलिए कि मैं बहुत अभी भी मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं छोटा हूं, छोटा ही बनकर रहना चाहता हूं। अखिलेश माननीय अखिलेश यादव जी हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन मैं उनको भी भैया भैया कहता हूं। मैं सबको भैया ही कहता हूं। अब किसी को बड़ा बनना है, कोई को जल्दी है, जल्दीबाजी है, तो भैया अब जाए, अब हम उसमें क्या बोल सकते हैं। हम तो पार्टी बनाने का हमारा मकसद ये थोड़े है कि मुझे चुनावे लड़ना है। मेरा पार्टी बनाने का मकसद ये है कि आइए हम लोग मिलकर समाज में एक नया कुछ करें। हम शिक्षा को लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि घर घर लोग शिक्षित हो जाए, सारी समस्या दूर हो जाए। और चिकित्सा को लेकर आगे चल रहे हैं। आज अगर गरीबी है तो गरीबी का मूल कारण शिक्षा और चिकित्सा है। और मैं सरकार से भी मांग बार बार यही करता हूं कि सारी फ्री की समस्या फ्री की योजनाओं को बंद कर दें, और शिक्षा और चिकित्सा के फ्री कर दें। घर घर से समस्या दूर हो जाएगी। मैं इसी दो आखिरी दो चीजों को लेकर चल रहा हूं। आखिरी तो सवाल अब भाई अब लोग परेशान है कि जल्दी ये कुछ हो जाए, तो हमको हम वो सब नहीं करना चाहते हैं। आखिरी सवाल हमारा है कि अब चंदौली से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? चंदौली से हम चुनाव हमारे लिए कर रहे हैं। जी। अरे कौन नहीं चाहता है कि चुनाव न लड़े। चंदौली से, बनारस से, गाजीपुर से, पूरे पूर्वांचल के किसी भी सीट से लड़ने को हम तैयार हैं। लेकिन अखाड़े में कूदने के पहले पहलवानी सीखना पड़ता है ना। तो अगर हम उस लायक होंगे तो लड़ेंगे, अगर उस लायक नहीं होंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ सबसे आगे आगे खड़े होकर हम चलेंगे। उनके मंच पर जाकर दहाड़ दहाड़ के माननीय अखिलेश यादव जी के लिए बोलेंगे, उनका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। लेकिन लड़ना, हम चंदौली लड़ेंगे, हम बनारस लड़ेंगे, लड़े के ठिकाने नहीं।
ये सब हमारे अंदर नहीं है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी जहां से भी लड़ा देंगे, कहेंगे जाके आसमान से लड़ जाओ, तो हम आसमान से भी जाके लड़ जाएंगे, लेकिन उनके साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। कि गद्दारों की तरह गद्दारी हम नहीं जानते, ठीक है। ईमानदारी से है, ईमानदारी से रहेंगे। अब राज तक न्यूज चैनल पर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।